कहानियां वक्त के साथ भूल जाती हैं और कुछ कहानियां वक्त की दीवारों पर नक्श हो जाती हैं। हमने गाली अपने बाप की बर्दाश्त नहीं की है, ये तो अली मुराद वाले हैं। अपना घर और अपना खेत छोड़कर तुम्हारे पास चलूं, दिमाग तो खराब नहीं तुम्हारा? हिलने की कोशिश की तो सर उड़ा दूंगा। अरे ये बिरादरी की इज्जत की बात है। बिरादरी की इज्जत की बात है, बिरादरी की इज्जत की बात है। अरे बिरादरी की इज्जत की बात है तो उस इज्जत को इस होटल में क्यों नचवाते फिर रहे हो? आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन की एक ऐसी ही शीनहरे आफाक क्लासिक सीरीज की, जिसे नाजरीन ने न सिर्फ दिल से सराहा बल्कि हमेशा के लिए याद रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दीवारें की। ये यादगार ड्रामा हारून रिंद की हिदायतकारी में तख्लीक हुआ, जबकि इसकी मुतासिर कुन कहानी लिखी अब्दुल कादिर जुनेजो ने। वही अब्दुल कादिर जुनेजो जो सिंध की सरजमीन थरपाकर में पैदा हुए। कहते हैं बचपन में उनका ख्वाब डाकू बनने का था, लेकिन किस्मत ने उनके हाथ में कलम थमा दिया और वो बन गए पाकिस्तान के अजीम तरीन स्क्रिप्ट राइटर्स में से एक। थर की सादगी, वहाँ के रंग और लोगों की हकीकतें इनकी तहरीरों में कुछ ऐसा रंग भरती हैं कि किरदार जिंदा महसूस होते हैं। दीवारें दरअसल एक लड़की और रानी की कहानी है, जो एक मर्दाना सोच के मुआशरे में अपनी पहचान, अपने हक और अपने ख्वाबों के लिए जिदोजहद करती। गांव के वडेरे हो, रानी को कत्ल कराना चाहते हो तो किसी एक को कह दो, उसको कत्ल कर देगा। और अगर उसको जिंदा रखना चाहते हो तो उसका हाथ किसी के हाथ में दे दो, कोई तुमसे इनकार करेगा? बाकी एक एक के आगे फेंक कर गरीब की बेटी को इतना जलील तो न करो। यह ड्रामा पहले सिंधी जबान में हरानी की कहानी के नाम से नश्र किया गया और अपनी बेपनाह मकबूलियत के बाद उर्दू जबान में दोबारा पेश किया गया, जहां ये क्लासिक सीरीज के तौर पर अमर हो गया। क्या है? उठे जैसे। क्यों? उठो। अदाकारी का मेयार भी मिसाली था। कास्ट में शामिल थे स्कीना समो, मंसूर बलोच, शहनाज सुमरू, फरीद नवाज बलोच, साकी, नूर इमलाशारी, रोशन आता, यूसुफ अली, इमरान पीरजादा, कुर्बान जिलानी, मुश्ताक जस्कानी और अनवर सोलंगी। इन फनकारों ने अपने अपने किरदारों में वो जान डाल दी कि नाजरीन उनके दर्द, उनके ख्वाब और उनकी लड़ाई को अपना महसूस करने लगे। क्या करूं, कैसे समझाऊं मैं आशू को? जिद्दी है, मानेगा नहीं। फंस गया हौड़े दोता खाना हो, सारी हयाती तुम्हारा गुलाम बना रहा। मैंने खिदमत की, तुम्हारी चाकरी की, ये कदर किया तुमने। अरे रात जुल्म की तुमने हद कर दी। अरे मुझ गरीब के खिलाफ जाल बिछा दिया है। अल्लाह पहुंचेगा तुम्हारे साथ। मैं क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे समझाऊं हाशिम को? किधर जाऊं? अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। दीवारें सिर्फ एक टीवी ड्रामा नहीं था, ये एक पैगाम था समाजी नाइंसाफी के खिलाफ और औरत के हक में बुलंद होती एक मजबूत आवाज। ये ड्रामा हमें याद दिलाता है कि जब तहरीर सच्ची हो, अदाकारी भरपूर हो और हिदायतकारी खुलूस से की जाए तो एक कहानी वक्त की दीवारों को भी गिरा सकती है। हाशिम से मैं अपनी बेइज्जती का बदला ले रहा हूँ। गड़बड़ करेंगे तो देख लूंगा सबको। मैं
खुद ही निपट लूंगा इन कीदड़ों से। तुमको पता नहीं लोगों का, तुझे धोखा देकर खलास कर देंगे। मैं इन लोगों के हाथों खलास होने का नहीं। अरे कोई बात होगी तो देख लेंगे। दीवारें, एक यादगार क्लासिक जो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेगा। इंतजाम ऐसा पका है जैसे तेरे औताक की दीवारें पकी हैं। ऐसे नहीं हो गए कि हाशिम बच जावे और बाद में सब लोगों को उधेड़ के रख दे। आखिर तुम मेरी बात मान क्यों नहीं लेते? मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, जो तुमने नहीं कही है वो भी मानी है। तो फिर अब क्या हर्ज है? नहीं रानी, आज नहीं मानूंगा। चलेंगे तुम्हारे साथ, तुम जानो और डोलन जाने, तुम्हारा काम जाने। हम यहाँ पर मक्खन खान का बदला लेने के लिए आए, कोई मक्खियां मारने के लिए नहीं आए। पहले मुझे कभी किसी की याद नहीं आई, पर अब तो यूं लगता है जैसे जिंदगी का मजा अपनों ही को याद करने में आता है। तुम बहुत बदले बदले हुए बातें करो हाशिम, क्या बात है? अली बख्श, मैं बहुत थक गया हूं। आ जाना। गाली लिखी है तो तुमको मेरा इंतजार करना पड़ेगा।